वेलोरा ग्रह पर जीवन पृथ्वी पर किसी भी चीज से अलग है। वेलोरा में गहरे बैंगनी रंग के महासागर हैं, जो रात में हल्के से चमकते हैं। विशाल चमकती वनस्पतियों से भरे आसमानी जंगल और झिलमिलाते क्रिस्टल से बने पहाड़ हैं। स्थानीय प्रजाति वेलोरेंस की त्वचा नरम अर्धपारभासी होती है, जो अपनी दुनिया के 3 सूर्यों की कम रोशनी के अनुकूल होती है। उनकी आंखें बड़ी और परावर्तक होती हैं, जो रात में देखने के लिए उपयुक्त होती हैं, और वे मधुर ध्वनियों के माध्यम से संवाद करते हैं। वेलोरांस प्रतिदिन क्रिस्टल ग्रोव नामक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, जो ऊर्जा से गुनगुनाते हुए ऊंचे चमकते क्रिस्टल संरचनाओं से भरा एक पवित्र जंगल है। यहाँ वेलोरेंस लुमिना नामक एक विशेष फल की कटाई करते हैं, जो पोषण और प्रकाश प्रदान करता है। आज असीम को उनके मित्र नसीम के साथ कटाई का काम सौंपा गया है। असीम ने मंद होते क्रिस्टल के बारे में बड़ों की परिषद के साथ खबर साझा की। बुद्धिमान वेलोरेंस जो ग्रह के संकेतों की व्याख्या कर सकते हैं। बड़ों को चिंता है, क्योंकि क्रिस्टल ने पहले कभी अपनी चमक नहीं खोई है। वे वेलोरा की गहरी जड़ें वाली ऊर्जाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान करने का निर्णय लेते हैं। बुजुर्गों का मानना है कि उत्तर स्काई गुफाओं में छिपे हो सकते हैं, जो क्रिस्टलीय पहाड़ों में एक पवित्र स्थान है जहां प्राचीन प्रतीकों और ऊर्जाओं का निवास माना जाता है। अपनी पीढ़ी के सबसे बहादुर के रूप में चुने गए असीम ने यात्रा शुरू की, जिसमें जाइलो और नीरा नामक एक अन्य खोजकर्ता शामिल हुए। स्काई गुफाओं में असीम और उनके दोस्त दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीकों को खोजते हैं। ये प्रतीक वेलोरा के ऊर्जा स्रोत के बारे में एक भविष्यवाणी प्रकट करते हैं, जो ग्रह के भीतर एक छिपी हुई शक्ति से बंधा हुआ है। उन्हें पता चलता है कि किसी चीज ने इस ऊर्जा को बाधित कर दिया है, जिससे क्रिस्टल मंद हो गए हैं। नए ज्ञान के साथ एरिक्स और टीम ग्रह के मूल को खोजने और संतुलन को बहाल करने के लिए वेलोरा की गहराई में उतरने का फैसला करते हैं। यात्रा खतरनाक है, जिसमें अंधेरी गुफाएं, अजीब जीव और बदलती ऊर्जाएं उनका मार्गदर्शन करती हैं। अंत में असीम और उनके साथी कोर तक पहुंचते हैं, जो प्रकाश से स्पंदित एक शानदार क्रिस्टल संरचना है। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। कोर की रक्षा एक प्राचीन प्राणी एलेरियन द्वारा की जाती है, जो बताता है कि वेलोरा की ऊर्जा उसके निवासियों के साथ साझा की जाती है। हाल ही में उन्होंने इसे नवीनीकृत करने की तुलना में तेजी से समाप्त करना शुरू कर दिया है। एलेरियन एक समझौते का प्रस्ताव करता है। वेलोरांस को ग्रह के संसाधनों को ध्यान से काटना चाहिए, इसकी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। बदले में वेलोरा जीवन को बनाए रखना जारी रखेगा। असीम और अन्य लोग इस संदेश को अपने लोगों तक वापस ले जाने और वेलोरा की खुद के एक हिस्से की तरह देखभाल करने का वादा करते हैं। असीम और अन्य क्रिस्टल ग्रोव में लौटते हैं और परिषद और समुदाय के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। वेलोरांस नए समझौते का सम्मान करते हुए वेलोरा के साथ सद्भाव में रहने की कसम खाते हैं। वे संगीत और नृत्य के साथ जश्न मनाते हैं, अपनी खूबसूरत रहस्यमयी दुनिया के लिए आभारी हैं। नए समझौते के तहत वेलोरा की चमक वापस आती है, मजबूत और उज्ज्वल। क्रिस्टल ऊर्जा से गुनगुनाते हैं और ग्रह की सुंदरता बहाल हो जाती है। असीम आकाश की ओर देखता है, वेलोरा से एक गहरा संबंध महसूस करता है और जानता है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया की रक्षा करेंगे।